आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव संघौर से, जहां पर सीएम नायब सैनी का जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने सीएम नायब सैनी को समर्थन दिया। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। और हमने पिछले 5 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में बिना रुके इस डबल इंजन की सरकार ने कुरुक्षेत्र की एक तस्वीर बदलने का काम किया। भाइयों, जबरदस्त विकास के काम इस क्षेत्र के अंदर किए हैं। विधानसभा का चुनाव है, मैं आज आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया और एक बात बोलता हूं कि भाइयों, आपका काम हो, आपके रिश्तेदार का काम हो, किसी भी काम के लिए आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। आप चंडीगढ़ में आकर के मिले, आप कुरुक्षेत्र में आकर के मिले, यही आप लोगों के बीच में रह करके इस लाडवा को नंबर 1 के ऊपर ले जाने का काम हम सब मिलकर जो भी समस्याएं मेरे ध्यान में लाई जाएंगी या मेरे ध्यान में जो आएंगी, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम मिलकर के इस लाडवा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, जब से मैं यहाँ से सांसद चुना था, सांसद के बाद पार्टी ने मुझे प्रदेश के मुखिया के तौर पे जिम्मेदारी दी और लोकसभा का आचार संहिता लग गई। 12 मार्च को मैंने शपथ लिया, 13 मार्च को विश्वास मत हासिल किया, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई। मुझे मात्र 56 दिन कार्य करने के मिले। 56 दिन के अंदर आपके भाई बेटे ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए 156 मजबूत फैसले भाइयों आपकी सरकार ने लिए। ये भी खुशी है आप लोगों को। आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह, सीएम नायब सैनी को भारी संख्या में लोगों ने समर्थन दिया। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। आप कम समय मिला और समय मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने जो भी अनाउंसमेंट किया, संकल्प लिया, उसको तुरंत धरातल पर उतारने का काम हमने किया है। और हुड्डा साहब बोलते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कि कहा ये तो घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं 56 दिन इस प्रदेश के सेवक के रूप में काम किया। आप अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से तुलना कर लें। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के कार्यकाल में प्रभावित है। हमने इस तरीके से काम किया। हुड्डा साहब कहते हैं कहा घोषणाएं कर रहा था। मैंने कहा हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं कर रहा, मैं तो जो बोलता हूँ उसको धरातल पर लेकर के आता हूँ। और भाइयों, ये घोषणा की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के बड़े नेता इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, कहा घोषणाएं कर रहे हैं। मैंने कहा मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूँ, ये तो ट्रेलर था जो मैंने 56 दिन में। नायब सैनी, नायब सैनी। भाइयों, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे, जब हरियाणा प्रदेश को अभी 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपके बेटे भाई की खूब प्रशंसा की है। हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 8 अक्टूबर के बाद एक डबल इंजन की सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश का। हम डबल इंजन के सरकार के साथ मिलकर के तीव्र गति से विकास करेंगे। कोई मैं आप लोगों को
बात होगी यहाँ पर, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब से मुझे 12 मार्च से जिम्मेदारी मिली है, 12 मार्च से लेकर के भाई जब कोड ऑफ कंडक्ट का था 6 जून को, 7 जून से लेकर के और 16 अगस्त जब तक आचार संहिता लगी, मैंने लाडवा के अपने सरपंचों के खाते में भाइयों 32 करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए पहुंचाने का काम किया। सरपंचों के पास ये पैसा पहुंचा है। मैंने जब जिम्मेदारी मिली, हरियाणा प्रदेश की पंचायतों में 900 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास के लिए भाइयों देने का काम ये आपकी सरकार ने किया। मैंने कहा है ऐसे कोई कमी नहीं, जितना विकास करना चाहे उतना विकास करना। मैं तीज के पर्व के ऊपर हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, मुझे जीत के अंदर बुलाया और जीत में बुला करके कहने लगी कि आप आज तीज के पर्व के ऊपर आ रहे हैं, आप कुछ गिफ्ट दे करके जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने तुरंत निर्णय किया और निर्णय किया तीज के पर्व के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवार भाइयों, 2 करोड़ 80 लाख की आबादी, जिसमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। मैंने तुरंत योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय ये हमारी और 1 अगस्त से 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, इन्होंने झूठ बोल करके तेलंगाना में वोट लिया, क्या महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। 1.5 साल हो गए, ना 5 पैसे महिलाओं को दिए, ना 500 का गैस का सिलेंडर दिया। वोट ले ली, परंतु अब 500 रुपए का गैस का सिलेंडर 1 अगस्त से हमारी माताओं को, बहनों को रसोई के अंदर मिलना। 1 साल के अंदर 12 गैस के सिलेंडर 500 रुपए में देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया। माता जी मिलने आना 1 अगस्त से शुरू किया, 1 अगस्त से, हाँ जी 1 अगस्त से शुरू हो गया। 1 अगस्त गया, इससे शुरू हुआ। आपके खाते के अंदर आप गैस का सिलेंडर लेंगे, एक मिनट मैं बता रहा हूं 1 अगस्त से आपके खाते में जो ही आप गैस का सिलेंडर लेंगे, हरियाणा सरकार जो ऊपर का पैसा है तुरंत आपके खाते के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। आपको गैस का सिलेंडर 500 रुपए नहीं मिलेगा, उसका क्योंकि सब्सिडी के तौर के ऊपर हरियाणा सरकार पे कर रही है, हम पे कर रहे हैं। मैंने कहा कि ऊपर का पैसा हम देंगे, जितने का भी गैस का सिलेंडर है आप जब लेंगे गैस का सिलेंडर तुरंत ही आपके खाते के अंदर ऊपर का पैसा आ जाएगा और बाकी का 500 रुपया मात्र आपका लगेगा। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उसकी चर्चा भी की थी। उन्होंने ये निर्णय किया जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार जारी किया है। लगने शुरू हो गए और भाइयों उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा है। आदरणीय प्रधानमंत्री
80,000 रुपया हमारी सरकार देगी, मोदी जी देंगे, बाकी का पैसा भाइयों मैं दूंगा, अपना बेटा देगा, आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल हर छत के ऊपर लगेगा, बिजली का बिल जीरो हो जाएगा, कोई बिजली का बिल देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जीरो बिजली का बिल आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया। हमने ये भी निर्णय किया है कि अब की बार बरसात कम हो रही थी, बरसात के कारण हमारे किसान के खर्चे ज्यादा हो रहे थे, उसके खर्चे कम हो, हमने ये भी निर्णय किया कि उनके खर्चे कम के कारण प्रति एकड़ 2,000 रुपया हमने किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया। 525 करोड़ रुपया मैंने पहली किस्त जारी है और हर हफ्ते लगातार पैसा खाते में किसानों के डल रहा है। हमने ये भी निर्णय किया है, हुड्डा साहब ने तो एक भी दाना भाइयों एमएसपी पर नहीं खरीदा था, केंद्र गेहूं और धान की फसल केंद्र खरीदता था, ये तो व्यवस्था करता था, परंतु हमारी सरकार ने निर्णय किया कि किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जो किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदी जाए। भाइयों मुझे ये भी आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी जो ऐसी समाज की बेटियां हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, 10वीं और 12वीं में पढ़ती है, और जिन बेटियों ने सरकारी स्कूल में पढ़ करके 90% से ऊपर नंबर लिए हैं, उन बेटियों को हमने मेधावी छात्रवृत्ति योजना चला करके 1,11,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में उस बेटियों को देने का निर्णय दिया। हम दे रहे हैं। और भाइयों हमने एक और निर्णय किया, निर्णय तो काफी किए हैं, हमने ये भी निर्णय किया है कि हुड्डा साहब तो 100 गज के प्लाट की बात करके चले गए थे, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, लोग चक्कर काट रहे थे, परंतु मैंने आकर के ये निर्णय किया, उन सबको चिन्हित किया। सोनीपत में मैंने कार्यक्रम किया, पूरे प्रदेश के अंदर हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य अलग अलग स्थानों के ऊपर बैठे, वर्चुअली मैंने उस कार्यक्रम को किया। हरियाणा प्रदेश के जितने ऐसे लोग थे उन सबको चिन्हित करके कागज भी दिया, कब्जा भी दिया, 100 गज का प्लाट भी लेने का काम ये भाई मैंने आगे निर्णय ये भी किया। रजिस्ट्रेशन चल रहा है, मैंने उसी दिन ही घोषणा कर दी थी, आप भी अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करा ले। 1 लाख प्लाट मैंने इस आचार संहिता से पहले देने थे कि जिनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है ऐसे सब लोगों को हम 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और अब 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने किया है, ये हमने निर्णय किया। और भाइयों हमने ये भी कहा है, ये लोग ये बोलते हैं आज ये घोषणा कर रहे हैं, हुड्डा साहब आपने तो हर जगह लल्ले फूल दिए थे, हमारे युवा साथियों को गरीब व्यक्ति वोट में देता था, नौकरी के लिए जाता था, भाइयों नौकरी नहीं मिलती थी, अंदर भी नहीं बढ़ने दिया जाता। और हुड्डा साहब ने पहले कहा मैं 2 लाख नौकरी दूंगा। हुड्डा साहब मैंने आपको पूछा भी था, आज मैं संघाव के बीच में आया, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके किसने हाथ बांध लिए थे 10 साल पहले, आप तो मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नौकरी नहीं दी? और अगर आपने नौकरी दी किस आधार पर दी? क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे लोगों को पर्ची खर्ची पर नौकरी मिलती थी, लोग जमीन बेचते थे नौकरी के लिए, गहने बेचते थे, और भाइयों
बैंक से लोन लेते थे, तब जाकर के किसी को नौकरी लगती थी, किसी की जमीन भी चली जाती थी, गहने भी बिक जाते थे, परंतु नौकरी नहीं लगती थी। और ये कह रहा है, झूठ बोल रहा, कहा 2 लाख नौकरी दूंगा। भाई 10 साल रहा, पहले तो ये बता दे कितने नौकरी कितनी थी, वही पता लग गया। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो सरेआम पूछ रहा हूँ, हमारे चैनल के ये सदस्य लाइव दिखा रहे हैं, हुड्डा साहब के पास सारी खबरें जाती है। मैंने हुड्डा साहब को पूछा क्या बताने का काम करे, आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कितनी नौकरी दी है? हरियाणा प्रदेश का युवा जानना चाहता है, किस आधार पर दी है ये जानना चाहता है, कितना भ्रष्टाचार होता था उसके बारे में भी बताने का काम कर। तो ये लोग ये झूठ बोलते हैं, ये हिसाब मांग रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों बिना पर्ची बिना खर्ची के हुड्डा साहब से 2 गुना ज्यादा हरियाणा को नौकरी देने का काम किया। और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जब 12 मार्च को जिम्मेवारी ली, मैंने एक संकल्प लिया। मैंने कहा कि मेरे पास 100 दिन का समय है और इस 100 दिन के अंदर मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, बिना पर्ची बिना खर्ची के मिलेगा, मिल रही। और भाइयों मुझे खुशी है, हमने इस 56 दिन के अंदर लगातार मैं बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे रहा था। मैंने 15,000 के लगभग युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया है। और भाइयों 25,000 बच्चों के रिजल्ट तैयार थे, रिजल्ट की घोषणा होने वाली थी। जो ये युवाओं का हितैषी बनता है हुड्डा साहब, ये इसके कुछ भर्ती रोको बैंक के सदस्य वो खड़े होकर कोर्ट में जाएगा, कहा हरियाणा सरकार कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, बच्चों का रिजल्ट निकाल रही है कि वो रिजल्ट ना निकाले। इनके भर्ती रोको बैंक के सदस्य चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए कि ये रिजल्ट ना निकाले, और उन्होंने लेटर जारी कर दिया कि आचार संहिता लगी हुई है, ये रिजल्ट ना निकाले। मैंने कहा हुड्डा साहब 8 तारीख तक वेट करो, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा मैं सप्ताह में लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को भाइयों मैंने घोषणा संकल्प लिया है। आज वो रिजल्ट 25,000 नहीं, आज वो बढ़ करके 32,000 हो गए। 32,000, मैंने 50,000 की बात की। और जब 8 तारीख के बाद मैं ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, उन बच्चों को भी बुलाऊंगा, उनके माँ बाप को भी बुलाऊंगा, और बना करके उनके बीच में मैं ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। मुझे मन को बड़ा संतोष होता है जब आकर के बोलते हैं। मैं अभी पिछले दिनों SCS के उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया, और बुलाया जब मैं परीक्षा कर रहा था तो एक बेटी के आंखों में आंसू आ गए, और वो कहने लगी, गरीब परिवार की बेटी थी, वो कहने लगी, कहा जी हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम SCS अधिकारी लग जाएंगे। हुड्डा सरकार ने तो SCS अधिकारी लगने का मतलब उसके फूफड़ का छोरा होना जरूरी था। इससे पहले नौकरी नहीं लगती थी, पैसे से नौकरी लगती थी। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार का एक बेटा SCS अधिकारी हरियाणा सरकार के अंदर लग गया, कोई पैसा नहीं लगता। आज मैं देखता हूँ हुड्डा सरकार में तो हमारा युवा विधायकों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था, और ये बोलता था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी चक्कर काटने से मिलती है। आज मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूँ आज हरियाणा प्रदेश का युवा किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर नहीं काटता। आज अगर चक्कर काटता है तो कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता है, और वहां से एजुकेशन लेकर के हरियाणा सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लगता है। जिंदाबाद! नरेंद्र मोदी! जिंदाबाद! नरेंद्र मोदी!
ये सरकार गरीब के हित की सरकार है। ये तो झूठ बोलते हैं कि लोकसभा में इतना बड़ा झूठ बोल दिया। तो राहुल गांधी ने संविधान की बुक उठाकर खड़े हो गया, कहा बोलती तीसरी बार आएगा, कहा संविधान खत्म तेरा बना हो जाते तंदे तो परमात्मा ने कोई साथ नहीं दे रहा। इतना बड़ा झूठ बोल रहा, इतना बड़ा झूठ बोल रहा, कमाल कर दिया। कौन संविधान को खत्म कर देगा? अरे राहुल गांधी साहब, आपने आपके परिवार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कभी सम्मान नहीं दिया। मोदी जी ने उसके 5 सालों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर साहब को सम्मान देने का काम किया है। और भाइयों, ये भी कह दिया जाएगा, कांग्रेस वाला ने कानमा कहा 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और खटना खटना जाएगा। बड़े आपने बात माजा दिखाना कटावांगे लोगों में पीछा पीछा खड़ा कटा जमीन छाया फटाफट की सरकार में भ्रष्टाचार हो जाए। भाइयों, मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं एक और बात कह रहा हूँ। अभी एक और सोचता छोड़ रहा है हुड्डा साहब कह रहे हैं, कहा मैं सत्ता में आऊंगा, सपने देख रहे, कहा मैं सत्ता में आऊंगा और सत्ता में आकर के बुजुर्गों को 6,000 रुपये पेंशन दूंगा। हुड्डा साहब, मैंने उसको पूछा, हुड्डा साहब बताइए, आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, बुजुर्गों को कितनी पेंशन देते थे? आज तक नहीं बताया। मैंने एक दिन प्रेस ने कहा, मैं बताता हूँ, ये नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा कितनी पेंशन देता था। ये 10 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में रहा, बुजुर्गों को पेंशन देता था 500 रुपये, मालूम है ना? 500 रुपये पेंशन देता था। और बुजुर्गों को अगर पेंशन लगानी होती थी, चक्कर काटता रहता था दफ्तर के, अधिकारी पेंशन नहीं लगाता था। 6-6 महीने, 1-1 साल हमारे बुजुर्ग चक्कर काटते थे और फिर अधिकारी ये कह देता, कहा पेंशन तो लग जाएगी। कहा तब मेरे को कहा 4 महीने की अपनी ये पेंशन का मेरे को दे देगा। एक बुजुर्ग कह देता, कोई बात नहीं, तो पेंशन तो लगे। ये हालात थे ना, ये हालात थे। और मैंने हुड्डा साहब को बताया, फिक्र से बताया, मैंने कहा कितने बुजुर्ग छूट गए थे आपकी सरकार में जिनकी पेंशन नहीं लगी थी। ये 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन देता था। 10 साल के अंदर हम 34 लाख बुजुर्गों को और पेंशन भी 3,000 रुपये देने का काम करते हैं। 3,000 रुपये खाते मेरी ना खटा खाते हैं। भाई ये किस प्रकार से बोलते हैं, हमने इस बात को समझा, ये लोग झूठ बोल करके वोट लेकर के ये शोषण करने वाले लोग हैं। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।